अहम निर्धनाम मातु दुहितास्मि। अहम मतलब मैं, निर्धन मतलब गरीब, दुहिता मतलब पुत्री, अस्मि मतलब हूं, मैं गरीब माता की पुत्री हूं। ताम्र सोपान एवं आगमिष्यामि। वो कहती है मैं तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आसदात। परंतु उस कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी भेजा और वह सोने की सीढ़ी से ऊपर गई, इस कौवे के भवन में गई। अब यहां सोचने की बात है कि कौवे ने उस बालिका के लिए सोने की सीढ़ी भेजा, चांदी की भेजा और तांबे की भेजा, लेकिन उस बालिका ने सोने चांदी को छोड़कर तांबे की सीढ़ी को स्वीकार किया। लेकिन उसकी सच्चाई को देखकर उस कौवे ने उसके लिए सोने की सीढ़ी भेजकर उसे सोने की सीढ़ी में अपने भवन में बुलाया। अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं, चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। मतलब अनंत काल से उसने अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। श्रांता ताम विलोक्य काका प्राह। उसको अत्यंत शांत देखकर, आश्चर्यचकित देखकर, व्याकुल देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम। पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम। सर्वप्रथम सबसे पहले आप थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि आप उतनी दूर से आए हुई हो तो थोड़ा सा आराम कर लो। जब उसने आराम करने के लिए कहता है, वद तुम स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम करिष्यामि किम व रजत स्थाल्याम व ताम्र स्थाल्याम। फिर से उसके लिए उसने यही शर्त रखी कि तुम इतनी दूर से आई हुई हो, थकी हुई हो और थोड़ा सा भोजन कर लो। तो भोजन करने के लिए वो फिर पूछता है कि बेटी तुम कौन सी थाली में भोजन करोगी, सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में। तो पुनः इस बच्ची ने कहा, बेटी ने कहा, उस कन्या ने कहा कि मैं गरीब निर्धन माता की पुत्री हूं, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। बालिका व्याजहार ताम्र स्थाल्याम एवं निर्धनाम भोजनम करिष्यामि। जैसा मैंने आपको बताया, उस बालिका ने उस तांबे की थाली में ही भोजन किया। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काके स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम। जब उसने, इस कौवे ने देखा कि वास्तव में इस बालिका के मन में अत्यंत संतोष है, लालच नाम की कोई भी चीज नहीं है, लालच करना ही नहीं जानती है, तो उस कौवे ने तांबे की थाली में भोजन न परोसकर पुनः सोने की थाली में भोजन परोसा। नैतादृशा स्वादो भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती। और उस बालिका ने उस सोने की थाली में भोजन किया। काको ब्रूते, कौवा ने बोला, बालिके अहम इच्छामि यत्त्वं सर्वदा चातुर्दृष्टो माता माता वर्तते चय काकिनी। कौवे ने बोला कि बालिका मैं चाहता हूं कि तुम अपने साथ अपनी माता के लिए वो धन ले जाओ जो मैं तुम्हें देने के लिए बोला था। उसके लिए पुनः शर्त रखेंगे, तुम शीघ्र में वो स्वगृहम गच्छ। वो कहता है कि तुम मेरे से वो धन लो और अपने माता के घर उस धन को लेकर वापस जाओ। लेकिन आपको मैं बार बार बता रहा हूं, पहले भी उसने उसके लिए सीढ़ी भेजा, जब सीढ़ी भेजा तो भी उससे पूछा कि कौन सी सीढ़ी आपके लिए भेजूं। फिर जब उसने भोजन परोसने की बात किया तो भी उसने वही तीन नाम बताया, सोना, चांदी और तांबा।
अब लास्ट में जब उसे धन देता है तो कुछ धन देने के भी तरीके अलग हैं, क्योंकि वो जान चुका था कि इसके अंदर लालच नाम की चीज नहीं है। तो जानता था यदि मैं इसे खुले में धन दूंगा तो ये अपने चावल के मूल्य का धन लेगी, और कौवा उसे अधिक धन देना चाहता था। तो उसने क्या किया, ऐसे छोटे छोटे 3 बॉक्स बनाया, एक बहुत बड़ा, एक उससे थोड़ा सा छोटा और एक सबसे छोटा। 3 प्रकार के बॉक्स बनाता है और कहता है कि इन तीनों में से तुम कौन सा बॉक्स या बक्सा लेना चाहोगी। मीन्स यदि इसे लोगी तो इसमें वही सोने का है, सोने जैसा मूल्य है, यदि इसको लोगी तो ये चांदी जैसा मूल्य है, और यदि इसको लोगी तो तांबे जैसा मूल्य है। ठीक है। तो इसके बाद उस बालिका ने कहा कि एक चावल का मूल्य लेना है, तो चावल का मूल्य एक छोटे से छोटे वाले बॉक्स में होगा। तो उसने छोटा वाला बॉक्स लिया और उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। जब वो घर जाती है और घर जाकर के अपना वो बॉक्स खोलती है तो उसमें अनेक प्रकार की कीमती वस्तुएं थी, हीरे जवाहरात टाइप की वस्तुएं थी, और उस दिन से वह अत्यंत धनवान हो। उसके धनवान होने का कारण इस पाठ से समझ में आता है कि उसके अंदर लालच नाम की चीज नहीं थी, उसने लालच नहीं किया, और अपने उस चावल का मूल्य, वो तांबे की वस्तु मतलब छोटी सी जितना उसके चावल का मूल्य था उसी प्रकार से उसने कौवे से उसका धन लिया। और लास्ट में कौवे ने उसके स्वभाव को देखकर, उसके अंदर अहंकार को ना देखकर, उसके सत्यवादिता को देखकर अत्यंत खुश हुआ और उसे अत्यंत अधिक से अधिक धन दिया, और उस दिन से वह धनवान हो जाती है। आगे का जो ये पाठ है मैं अगले